भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में जो आपका बच्चा है वो पढ़ता नहीं है? आप उसके लिए पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है कि आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगता ही नहीं है। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, बहुत अच्छी कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। पूरा आपको उपाय बताऊंगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। उपाय ध्यान से पूरा का पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उसका जो मन है पढ़ाई में अपने आप रूप से लगने लगा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी क्या रहते हैं, जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र देखा तो उसमें बहुत सारे लोगों की एक ही मनोकामना थी। जितने भी भक्त थे ना, जिन्होंने मनोकामना लिखी थी गुरुदेव को, सबकी एक ही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता बिल्कुल नहीं है। आप कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब भी हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो पढ़ता नहीं है, वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन उसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो कोई आप ऐसा उपाय बता दें ताकि आपका हमारा जो बच्चा है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे और हमारा जीवन सार्थक हो जाए। जब गुरुदेव ने सुना तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किए। अब जैसे लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किए, मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए फिर से। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जितनी भी मनोकामना थी ना, सारी की सारी पूरी हो गई। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जितने लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगता है, आकर्षित होने लगता है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि कौन सा आखिर वो उपाय है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको अपने बच्चे से ही कराना है। क्या करवाना है? आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। जितने भी माता पिता हैं ध्यान से सुनिएगा। क्या करवाना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा। ठीक। 3 काली तिल ले लिया और 1 धतूरा ले लिया। अब जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि धतूरा अच्छा होना चाहिए, कहीं से भी खंडित या बेकार नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, लोग काली मिर्च और काली तिल में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली तिल लेना है काली मिर्च, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है? काली तिल लेना है। ठीक। ले लिया, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको सीधे भेज दीजिए, सीधा सीधा कहाँ? शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। किधर? दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक। आप खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद उनको बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का, बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो बच्चा है ना, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा और जितना भी उसका जो दिन है घूमने भागने में जाता था वो पढ़ने में जाएगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि माता पिता को करना है। अगर आपका जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता, माता पिता आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो चलिए मैं ये उपाय आपको बता देता हूँ। इस उपाय को आपको एक लाल फूल लेना है। लाल फूल कौन सा लेना है, कोई सा भी ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको समझ में आए आप ले लीजिए। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको सबसे पहले वो ध्यान रखना है कि फूल कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। अब शाम के वक्त आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थापित करना है। ठीक, कर दिए। करने के बाद आपको करना क्या है, आपको शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो बस आपको माता सरस्वती को लाल फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगी। बस आपको करना क्या है, जब आपका बच्चा उसी शाम या उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और वही लाल फूल उठा के उसके माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग बाकी की चीज़ों में लगता है वहाँ से हटा के केवल और केवल उसका दिमाग है वो पढ़ाई की ओर लगने लगता है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो तीसरा उपाय है वो पान के पत्ते और शहद का उपाय है। ये लोग भी, बहुत सारे लोग ये उपाय करते हैं लेकिन गलत करते हैं। आपको क्या करना है, पान का पत्ता लेना है जो कि अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। उसके अलावा आपको शहद का लेपन करना है। ठीक, उसी पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन करना है। अब देखिए, जैसे ही आप शहद का लेपन करेंगे, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देना है और भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि शिव मंदिर गया है, शिव मंदिर पहुंचते ही बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित होगा। नहीं, ये गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना ही नहीं है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर उसे अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। आप खुद ही देखेंगे कि कैसे 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका बच्चा पूरी तरह बदल जाएगा।